नूतन का ब्याह नौसेना के लेफ्टिनेंट कमांडर रजनीश बहल से जिस साल 1959 में हुआ और उसी साल उन्होंने दो सुपरहिट फिल्में दी, राज कपूर की अनाड़ी और बिमल रॉय की सुजाता। बिमल रॉय की ही एक और फिल्म बंदिनी ने नूतन के अभिनय को वे ऊंचाइयां दी कि आज के निर्देशक संजय लीला भंसाली अपनी नायिकाओं को अब भी नूतन की तीनों फिल्में सीमा, सुजाता और बंदिनी देखने की सलाह देते हैं। नूतन जी के बारे में एक बार महान लता मंगेशकर जी ने कहा था कि अगर एक्टिंग के हिसाब से टॉप एक्ट्रेसेस की बात हो तो नूतन नंबर 1 पोजीशन पर आएंगी। लता जी एक किस्सा साझा करते हुए कहा था, 1950 के दौरान नूतन की मां शोभना समर्थ अक्सर उनसे मिलने आती थी। वो एक फिल्म बना रही थी जिसका नाम था हमारी बेटी, वही फिल्म को डायरेक्ट भी करने वाली थी और म्यूजिक दे रहे थे स्नेहल भटकर। जब गानों की रिकॉर्डिंग हो रही थी तब नूतन भी आई थी। वो बहुत खूबसूरत और लंबी कद काठी की थी। उनकी आंखें बहुत प्यारी लग रही थी। उनकी उम्र उस वक्त 13-14 साल की रही होगी। लेकिन जिस गाने की रिकॉर्डिंग उस दिन हो रही थी उसमें वो कोई बच्ची नहीं बल्कि एक खूबसूरत लड़की लग रही थी। फिल्म हमारी बेटी के बाद लता जी ने नूतन की फिल्म नगीना में एक गाना गाया था, बकौल लता मंगेशकर जी। बहुत ही थोड़े से समय में उन्होंने नूतन को फिल्म इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेसेस की कतार में शुमार होते देखा था। नूतन जी को संगीत का भी बड़ा अच्छा सेंस था और ऐसा इसलिए था क्योंकि उनकी मां शोभना समर्थ ने उन्हें एक्टिंग के साथ साथ म्यूजिक की ट्रेनिंग भी बहुत बढ़िया से दिलाई थी। शायद इसी कारण अपने गीतों में नूतन की स्क्रीन प्रेजेंस इतनी बढ़िया रहती थी। सीमा फिल्म का गीत मनमोहन बड़े झूठे इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल है। लता जी ने कहा था कि बंदिनी फिल्म में उन्हें नूतन जी का काम बहुत पसंद आया था। बाद में चरित्र किरदारों को भी नूतन जी ने बहुत अच्छी तरह से निभाया था। बंदिनी फिल्म का एक किस्सा याद करते हुए एक दफा लता जी ने कहा था कि बंदिनी के आने से काफी पहले तक उनकी नूतन से बात नहीं हुई थी। एक दिन उनके पास एस.डी. बर्मन साहब का फोन आया। बर्मन दा अपने टिपिकल स्टाइल में लता जी से बोले, लोता, मेरे पास एक बहुत अच्छा गायक है, गीतकार भी नया है, उसका नाम गुलजार है, लेकिन गाना बहुत अच्छा है लोता, मोरा गोरा अंग लईले। बर्मन दा ने लता से वो गाना रिकॉर्ड करने को कहा और लता जी ने भी हामी भर दी। उस गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान उनकी नूतन से काफी वक्त बाद फिर से मुलाकात हुई थी। लता जी ने कहा था कि नूतन ने उस गाने में बहुत अच्छा काम किया है। 1990 में उन्हें स्तन कैंसर का पता चला। उन्होंने जिन फिल्मों के लिए साइन किया था उनके लिए साइनिंग अमाउंट वापस कर दिया और निर्माताओं से जल्द ही औपचारिकताएं पूरी करने को कहा। 1991 तक उनका कैंसर उनके फेफड़ों तक फैल गया था और उन्होंने ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। बाद में 2004 में एक आग दुर्घटना में उनके पति की मृत्यु हो गई। मास्टर स्ट्रोक चैनल में आज बस इतना ही। जल्द मुलाकात होगी एक नए अध्याय में। नमस्कार। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब कर शेयर करें। धन्यवाद।